तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 के संदर्भ में अब आपके कमेंट आना शुरू हुए हैं कि आखिरकार आपको बेहतर तरीके से पता है कि डीएलएड एडमिशन 2024 की जो फाइनली प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आप इंतजार कर रहे थे डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया का, लेकिन आपके बीच में अब डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल नहीं खुलने वाला है, जो कि हम लोग लगातार आपको आगाह भी करते आ रहे थे कि भैया आप इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सेशन हमारा इतना विलंब था कि जिसको हम कह नहीं सकते हैं, है ना। और सेशन विलंब होने की वजह से ही आपके एडमिशन का पोर्टल नहीं खुला। और देखा जाए पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हर बार डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुला था। पहला चांस ये है जो कि एडमिशन नहीं हुआ, है ना। पीएनपी इस चीज को कह करके लगातार नकार रही कि नहीं सेशन हमारा काफी विलंब है और वैसे भी अब खुलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको हम बताएं लगभग 40 दिन आपके बीत चुके हैं, ठीक है। तो 40 दिन बाद पोर्टल खोला जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। अब अगर आप इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, आप लोग इंतजार मत करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अभी भी ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने किसी को पैसा दे रखा है, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, प्लीज आप सब जो है अब किसी को एक पैसा भी मत दीजिएगा, है ना। चाहे वो कोई कंसल्टेंट हो, लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो माइनॉरिटी कॉलेज का पोर्टल हो, चाहे वो नॉर्मल कॉलेज का पोर्टल हो, कोई भी पोर्टल अब ओपन नहीं होने वाला है, ठीक है। और पैसा भैया अगर आप देंगे तो वो पैसा 100% आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा काहे काम करेंगे, हम किसी को पैसा ही ना दे, हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि आपको पता है कि हमारे इस मामले को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर कोर्ट केस चल रहा है ना। तो आप कोर्ट केस के बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट केस में क्या होगा, क्या वाकई में क्वालिफिकेशन इसकी 12वीं पास होगी या नहीं होगी, या क्वालिफिकेशन हमारा ग्रेजुएशन ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज भी अगर हम बताएं, हालांकि जो कोर्ट का आदेश था वो 12वीं के फेवर में आया हुआ था, मींस 12वीं को लेकर मामला हमारा तय था कि 12वीं इस पर काम करेगा, ठीक है। यानी 12वीं पास ही हमारे एडमिशन होंगे। लेकिन हमारा जो 2024 का मैटर था, ऑनलाइन आवेदन लगभग 10 दिन शुरू हुए हो गए थे। अब बीच में नियम कानून को चेंज कर पाना थोड़ा सा पीएनपी के लिए भी मुश्किल था, और भाई हर किसी के लिए मुश्किल था, ठीक है। तो पीएनपी ने कहा कि चलिए इस बार हमको एडमिशन का मौका दीजिए, हम अगली बार अपने इस पर विचार करेंगे, है ना। तो हालांकि मैं आपको बता दूं, 12वीं वाले मैटर को लेकर के अभी भी कोर्ट केस हमारा चल रहा है ना। हालांकि कोर्ट का जो फाइनली आदेश था वो 12वीं के फेवर में है, लेकिन पीएनपी ने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष को लेकर के लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि जो उम्मीदें हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि 12वीं पास एडमिशन अब की बार मींस 2025 सेशन में शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भैया जब तक जो है इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाते, तब तक इस चीज पर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर भी जो कोर्ट केस का मैटर है, जो मुद्दा है, वो चल रहा है। उम्मीद ये है कि 12वीं की विजय होना बिल्कुल सुनिश्चित है, ठीक है। अब यहां दूसरा सवाल यह था कि डीएलएड करना बेकार, लोग इसको हुआ बना रखे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से प्राथमिक में शिक्षक भर्ती नहीं आई है ना। लोग कह रहे हैं कि भैया अब हमारा डीएलएड करने का क्या मतलब है जब हमारे यहां कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, बेशक हमारे यहां कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन भर्ती जब भी आएगी, डीएलएड करना पहली चीज तो आपका बेकार नहीं है ना भाई। जब आपके पास डिग्री ही नहीं रहेगी तो आप शिक्षक बनने की होड़ में नहीं जा पाओगे, है ना। जब आपके पास डिग्री नहीं रहेगी, अब आप बताओ शिक्षक भर्ती आ जाए और हमारे पास क्वालिफिकेशन ना हो, डिग्री ना हो, तो क्या हम शिक्षक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अगर आपका ये उद्देश्य है कि हमें 1 to 5 तक, ठीक है, ज्यादा नहीं, हमें 1 to 5 तक शिक्षक बनना है, तो आपके लिए डीएलएड बेकार नहीं है। डीएलएड सबसे गोल्डन चांस है, डीएलएड सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको अपर लेवल तक जाना है, जैसे
1 से 5 तक को छोड़ करके कुछ लोग बीएड भी कर लिए, कुछ लोग डीएलएड भी कर लिया, दोनों डिग्रियां ले लिए हैं। दिमाग में ये है कि प्राथमिक में आएगी तो प्राथमिक में सिलेक्शन ले लेंगे, जूनियर आएगी तो जूनियर में भर्ती नहीं आती, जूनियर में प्रमोशन से जाते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी आएगी तो उसमें हम देख लेंगे। लोग हर जगह पर हाथ पांव मारते हैं, लेकिन सिलेक्शन कहां होगा? एक जगहों पर होगा भाई, एक की जगह आप ले पाओगे, है ना। जहां भी आ जाएगी वहां आप ले लोगे। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, लोग यहां तक हुआ बनाए हैं कि 2030 एक सेशन हमारा है, 2030 के बाद डीएलएड खत्म होगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर इसको आपने दिमाग में पाल रखा है कि 2030 के बाद डीएलएड हमारा समाप्त होगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। किसी भी डिग्री की वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे किसी भी डिग्री की वैल्यू समाप्त नहीं होगी मेरे भाई। अगर कोई कह रहा है कि डीएलएड करना बेकार है तो इस चीज को आप भूल जाओ, ठीक है। बेकार नहीं, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको 1 to 5 तक शिक्षक बनना है, ठीक है। और एक चीज, डीएलएड 2024 की एडमिशन प्रक्रिया तो समाप्त हो चुकी है, 25 का भी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन बीएड का 25 का फॉर्म चल रहा है इस समय, ठीक है। अगर आपको 25 में बीएड में एडमिशन लेना है तो आप आवेदन कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे तो 25 वाला सेशन आपका बाउंस करके 26 में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 26 में एक चांस और है, आपके लिए बीएड 1 साल का हो जा रहा है। लेकिन किसका 1 साल का हो रहा है? जैसे अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, तो इनका 1 साल का होगा, है ना। अगर आपने पीजी डिग्री ले रखी है, ठीक है, पीजी डिग्री आपने ले रखी है, मींस एमएमएससी एमकॉम मास्टर डिग्री आपने ले रखा है, तो आपका बीएड 1 साल का होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन 3 ईयर वाला किया है तो आपका बीएड 2 ही साल का होगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि हमने ग्रेजुएशन तो 3 साल वाला किया, चलिए हम अगले साल से 1 साल का कर लेंगे, इस साल छोड़ देते हैं, 1 साल आपका नाजायज चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आप इसको ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो बीएड का आवेदन चल रहा भैया, आप आवेदन कर दीजिए इसका। अब यहां एक सवाल और है कि बीएड व डीएलएड में अंतर क्या है? अंतर देखिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, अंतर महज सिर्फ इतना है कि ये जो डीएलएड वाले हैं मेरे भाई 1 to 5 तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक से लेकर के अपर प्राथमिक तक, ठीक है। मीन्स इनका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है, तमाम वैकेंसियां इनके लिए आती हैं, यहां तक कि खंड शिक्षा अधिकारी तक के सफर को ये तय करते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आपके ऊपर, अब आप कहेंगे भैया हम करें तो करें, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जूनियर तक आप जाएंगे डीएलएड करके, लेकिन जूनियर में आप प्रमोशन होके जाते हैं, डायरेक्टली जूनियर में वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज आप डिसाइड करिए। बाकी हमारे लायक जो सेवाएं थी, जो चीजें हमको बताना चाहिए था, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट्स है, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है, तो आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, बेधड़क मैं आपके बीच में बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है आप नोट कर लीजिएगा कि मई में तो नहीं आएगा, जून और जुलाई को मानकर चलिएगा, जून और जो है जुलाई को आप मानकर चलिएगा कि जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मई लास्ट तक भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जून जुलाई में तो 100% आ जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 12वीं हो सकती है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तभी जाके पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।